अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ भी है। जो हज़रात जो हैं बाइक ड्राइव करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं या एलटीवी कुछ भी, ठीक है? तो आज आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। पंजाब जो गवर्नमेंट है और आईजी पंजाब ने इन्होंने मिलके जो है ना एक इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा। क्योंकि लास्ट टाइम मैं लाइसेंस बनवाने गया था तो मुझे तकरीबन 6 घंटे लगे थे। अब उन्होंने ये सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया और इसमें आप लोगों ने कोई भी फेक जो है ना डाटा पुट नहीं करना। उस अगर आप फेक डाटा पुट करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है? आज आपको मैं बताऊंगा कि आपने जो है ना ऑनलाइन जो है लर्नर लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है उसके लिए। तो ये जो न्यू लोग होंगे ना जिनका लाइसेंस अभी तक नहीं बना, ये उनके लिए है। उनके लिए ज़्यादा ईज़ी है, जिनका दोबारा बनना है तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपना लाइसेंस बनवाना है उनके लिए बहुत ईज़ी है। आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस। वो जब आप ओपन करेंगे तो ये सामने आपके ऐसी वेबसाइट एक ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो ये वेबसाइट पे टॉप पे होगी, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपने ऐसे क्लिक करके तो आपके सामने एक ये टैब ओपन हो जाएगी। जब ये टैब ओपन होगी तो यहाँ पे आपने सबसे पहले रजिस्टर करना है अपना अकाउंट, ठीक है? यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। जैसे मैं लिख लेता हूँ मेरा नेम ठीक है, ये आपने नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपने CNIC लिखना है। तीसरे नंबर पे आपने ईमेल लिखना है। चौथे नंबर पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है और पाँचवें नंबर पे आपने जेंडर बताना है आपका कौन सा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ठीक है? 3 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद आपने यहाँ पासवर्ड भी लिख लेना, कोई भी आप सिंपल पासवर्ड जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करना है और उसके बाद आपने ये कैप्चा लिखना है, ठीक है? कैप्चा अगर आप ठीक लिखेंगे तो फिर जो है ना वो यहाँ पे आपको लॉगिन कैप्चा लिखने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? जब अकाउंट क्रिएट होगा तो आप लोगों के सामने वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वो मैं एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, वो आपको दिखा देता हूँ लॉगिन करके। जैसे मैं लॉगिन करूँगा क्योंकि मैंने अभी अकाउंट क्रिएट कर लिया है, तो ये मैं लॉगिन पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखूँगा। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे जी कैप्चा लिखना है। अब हमने कैप्चा बहुत ज़रूरी है, तो पता लगता है जी रोबोट तो नहीं कोई लगा हुआ। और उसके बाद आपने साइन इन, ठीक है? जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, ठीक है? अब ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे जी कोई डाटा नहीं शो कर रहा कि आपने कोई पहला पहले जो एप्लीकेशन नहीं दी हुई यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद आपने यहाँ पे न्यू लर्नर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा डाटा सामने शो हो जाएगा, क्या क्या आपने रिक्वायर है, क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, ठीक है? उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि आपने उसकी फ़ीस जो है वो कैसे पे करनी है। जिस चीज़ की आपको समझ ना लगे वो आपने कमेंट में मुझसे पूछ लेनी है। और हाउ टू पे पे जाना है आपने। यहाँ पे अब आप जाएँगे, आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ठीक है? ये देखें पहली ऑप्शन है जी पेमेंट बाय एटीएम। आप एटीएम के थ्रू जाके भी वहाँ पे आपको अपनी जो है ना वो इसकी लाइसेंस की फ़ीस पे कर सकते हैं। आप देखें वो कह रहे हैं जी प्लीज़ विज़िट योर नियरेस्ट एटीएम या वन लिंक मेंबर बैंक अलोंग विद एटीएम कार्ड, ठीक है? एटीएम कार्ड लेके जाना आपने। वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो बिल पेमेंट की ऑप्शन आएगी। बिल पेमेंट की ऑप्शन के बाद आपने जीओपी अंडर ऑप्शन ऑफ बिल पेमेंट इन मेन मेन्यू, ठीक है? उसके बाद आपको आप जब अपना डाटा लिख लेंगे ना, तो आपको एक 17 डिजिट की जो है ना PSID नंबर मिलेगी। वो जब आपको मिलेगा, वो आपने वहाँ पे लिखना है और प्रेस ओके करना है, तो उसके बाद आपकी फ़ीस जो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, ठीक है? दूसरा ऑप्शन आपका जैज़ कैश का है, ईज़ी पैसा का है, या आपकी कोई भी ऐप है मोबाइल बैंकिंग, वो उससे ये है कि आपने ऐप लॉगिन की, उसके बाद आपने ऑप्शन पे जाना है GOPB इन बिल पेमेंट ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपने 17 डिजिट की जो है ना वो PSID नंबर लिखना है। वो लिख के आप ओके करेंगे तो आपका नेम वहाँ पे शो होगा। एक तो नेम शो होने के बाद आपने जो है ना वहाँ पे फ़ीस की आ जाएगी कि 60 रुपये एक उसकी है। अगर आप मोटरसाइकिल का बनवाते हैं 160 रुपये है। अगर साथ आप मोटर कार ऐड करते हैं
वो फिर 120 हो जाएगी टोटल। अगर आप LTV ऐड करते हैं तो वो 180 हो जाएगी, ठीक है। वो पे करने के बाद आपने वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन जो है फैच हो जाएगी और उसके बाद प्रेस पे सबमिट फिनिश बटन, ठीक है। मैसेज ऑन सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन विल अपीयर ऑन दी स्क्रीन। आपको जो है ना वो ट्रांजेक्शन का मैसेज आ जाएगा कि आपकी फीस जो है वो पे हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपका वो आगे प्रोसेस चल पड़ेगा, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने जाना है, न्यू लर्नर पे क्लिक करना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए आपने एंड तक देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, अपना ID कार्ड नंबर लिखना है विदाउट डैशेस। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, जो आपका नेम ID कार्ड के ऊपर होगा, जो स्पेलिंग होंगे वो एज इट सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने अपने फादर का नेम लिखना है या हस्बैंड जो भी, ठीक है। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, वो भी आपने बिल्कुल करेक्ट लिखनी है। फिर उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, 2 कॉन्टैक्ट नंबर देने हैं आपने, ठीक है। एक अपना दे दें, किसी अपने फादर का या भाई का, किसी का भी। फिर आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना। अपनी हाइट भी आपने एग्जैक्ट बतानी है, ठीक है। 1-2 इंच पॉइंट का फ़र्क जो है वो हो सकता है, लेकिन कोशिश करनी है एग्जैक्ट लिखें, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या हैं, आप फार्मर हैं, बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, सिविलियन हैं, स्टूडेंट हैं, आर्मी मैन हैं, कुछ भी हैं आप, ठीक है। तो आप सिविलियन या अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिखने दे दो, नहीं तो सिविलियन लिख दें। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो आप हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तान, व्हीकल टाइप आपकी कौन सी है जी, मैनुअल आपने लिखना है, ठीक है। अगर आपकी आप मोटरसाइकिल का कर रहे हैं तो वो भी मैनुअल होगी। कुछ कार्स वगैरह हैं वो ऑटोमेटिक है, तो वो आपने जो भी आपके पास उस टाइम व्हीकल अवेलेबल है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मैनुअल कर लेना है। उसके बाद कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है आपको, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। वो करने के बाद आपने उसके बाद प्रोविंस आपका पंजाब है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे जैसे हमारा शेखपुरा है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना। एड्रेस मेन चीज़ है, आपका परमानेंट एड्रेस लिखना आपने सही होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आप रह रहे हैं वो आपने एड्रेस लिखना है। अपनी हर चीज़ जो है ना वो आपने बिल्कुल लीगल बतानी है, ओरिजिनल बतानी है, कोई भी फेक डाटा ऐड नहीं करना। अगर आप फेक डाटा इनपुट करेंगे तो वो उस दिन IG पंजाब जो है ना वो उन्होंने ऐसा सिस्टम किया है कि वो आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो सेम एज परमानेंट एड्रेस लिख के करंट या जो भी आप लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस किधर का वो लिखना है। करंट अगर सेम है परमानेंट के तो वो कर देनी, तो अगर करंट डिफरेंट है और परमानेंट डिफरेंट है तो वो लिखना है, ठीक है। वो लिखना, आप किसी भी सिटी से हैं आप वो लिख सकते हैं। एड्रेस लिखने के बाद अब आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पे अपनी सेल्फी लेनी है, ठीक है। लाइव पिक्चर उतारनी है आपने। कोई साइड अवॉइड साइड प्रोफाइल, ठीक है। मेंटेन अ स्ट्रेट फेस, बिल्कुल सीधा फेस रख के आपने अपनी तस्वीर उतारनी है। मास्क वगैरह या अगर आपने ऐनक वगैरह लगाई है, ग्लासेस, वो उतार के आपने फिर पिक्चर कैप्चर करनी है, ठीक है। वो करने के बाद आपने यहाँ पे अपने ID कार्ड की पिक जो है ना वो अपलोड करनी है, फ्रंट की और बैक साइड की। जब वो आप लोग अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना आई हेयर बाय, ठीक है। अब ये देखें लिखा है आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय मी इज करेक्ट एंड आई विल बी लायबल फॉर लीगल एक्शन इफ फाउंड फॉल्स और फ्रॉड फॉर्ज, ठीक है। ये वही इन्होंने बताया हो कि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं तो आपके खिलाफ हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने जो है ना वो अपना डाटा बिल्कुल करेक्ट लिखना है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पुट करनी, ठीक है। उसके बाद आप 42 दिन बाद जाके अपने नियरेस्ट जो खिदमत मरकज़ होगा वहाँ पे आप उसके बाद जाके अपनी फ़ाइल ले सकते हैं 42 दिन के बाद, ठीक है। और ये जो लर्नर लाइसेंस वैलिड होता है ये 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। और उसके जब जब आपका लर्नर लाइसेंस निकलेगा तो वो आपको जो है ना वो नीचे लिखा होगा कि इस डेट के बाद आप किसी दिन भी अपने जो करीबी ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर है वहाँ पे जाके ड्राइविंग अपने लाइसेंस के लिए जो परमानेंट लाइसेंस है उसके लिए ट्राई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल वे है, इस तरह आपने अपना घर बैठे ही इजीली आराम से अपना लर्नर लाइसेंस जो है वो बनवा लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको मैं फ़ीस कैसे पे करनी है उसकी भी एक अलग वीडियो